आइए हमने पहले भी कहा ऋषि दयानंद की बातों को दोहराते हैं। और जोगेंद्र जी बैठे, ये मैं नाम नहीं जानता, ये बैठे कि जो सत्संग है ये तीर्थ है। तीर्थ का मतलब होता है तैराना, जो तैरा दे, भवसागर को तैरा दे। भव माने दुख, जो दुखों से छुड़ा दे उसका नाम तीर्थ होता है। माता पिता से बढ़कर के बोलो कोई तीर्थ होता है क्या? ऋषि दयानंद ने कहा इस सत्संग से बढ़कर के दुनिया में कोई तीर्थ नहीं। जब विद्वत मंडल के विचारों को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और उन विचारों को, वैदिक विचारों को क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, ये तो बातें चलती है यहाँ से। क्या करना है और क्या, और जगह तो जाओ सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज, ये चलता रहता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो कहने का सीधा मतलब है कि जो वैदिक विचारों को ग्रहण कर लेता है उसके लिए सत्संग तीर्थ हो जाता है। आइए मैं एक कविता आपके सामने रखता हूँ, 2 कविता सामने रखूंगा तो टाइम पूरा हो जाएगा। आर्यों के सत्संग में क्यों आते हैं? What is reason to come attend the assembly of the आर्य समाज? दोनों भाषाओं का प्रयोग करूँगा क्योंकि यहाँ यंग ब्लड भी है, जवान है। क्या बोला मैंने? आर्यों के सत्संग में तू आया कर। कहाँ आया करो बच्चों? ये देखो आर्यों के सत्संग, और ये सुल्फे वाले, भांग पीने वाले, शराब पीने वाले, उनका भी सत्संग होता है क्या? अरे सत्संग ये जान गए, सत्संग में आते। सत्संग तो ये है, आर्यों के सत्संग में तू आया कर और जानी की गंगा में तू नहाया 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 कर। वो ना तुम्हें तो आर्यों के सत्संग में तू आया कर और जानी की गंगा में तू नहाया नहाया नहाया। आर्यों के सत्संग में तू आया कर और बच्चों को भी साथ में ले आया। ये तो कहते रहो रोज, ये फिटिंग हो गया अपने आप। बच्चों को भी साथ में ले आया करी और जानी की गंगा में तू नहाया करी। आर्यों के सत्संग में जो आएगा वो तो जानी की गंगा में वो नहाए। ये मैथिली शरण गुप्त की कविता नहीं है, ये तो फिटिंग है। ये फिटिंग, दैट इज कॉल्ड द फिट। आर्यों के सत्संग में जो आएगा वो तो जानी की गंगा में वो नहाएगा। अरे दारू सुल्फे भांग से बच जाएगा, अंडा मछली मांस नहीं। ताली बजाओ बच्चों के लिए। जी उत्सव में क्या मिलता है? ये बच्चे संस्कारित हो। अंडा मछली मांस नहीं खाएगा, ओ श्रद्धा से यज हमारा जाएगा, घर का भी स्वर्ग आहा बन जाएगा। ठंडे जल से रोज भाई नहाया कर, ठंडे जल से रोज भाई नहाया कर और सही टाइम पे, सही टाइम पे उत्सव में तू आया आया आया। ओहो, और फिर क्या बताया? ओ वेदों के विद्वान यहाँ आएंगे, कंवरपाल शास्त्री जी यहाँ आएंगे। ओ वेदों के वे महारत्न में भी आवेंगे, जो वेदों की ही वाणी वे सुनाएंगे, प्राणायाम योगासन करवाएंगे, श्रद्धा से यज्ञ हमारे रचाएंगे और मुक्ति के साधन को बताएंगे। तेरे सारे दुख के बंधन छूट जाएंगे। ओहो, तेरे सारे दुख के बंधन छूट जाएंगे। इन बच्चों को भी साथ में ले, अरे इन बच्चों को भी साथ में ले आया कर और बच्चों से भी आहुति दिलाया। भूल गए मैं क्या कहा था? कर बोलना तो करना ही तो है, पहले जान फिर कर। बस ये दयानंद ने बताया, पहले जानो और फिर वो करो।
हो गया काम। क्या बताया मैंने? हाँ, ये बीमारी हिंदुओं की। और कहता है, क्या कहता है हिंदू? गर्व से कहो, हिंदू, वी आर प्राउड ऑफ हिंदू। हिंदू होने का मुझे गर्व है, हमें गर्व है। और करता क्या है? मैंने फिटिंग कर दिया इसमें। आइए हिंदुओं की ओर चलते। चारों तरफ मचाज शोर है, गांव गांव नगर ठोरे ठोरे है। हिंदुओं के दिल में कहीं चोर 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 चोर। अजीब एक बड़ी बतेरा चोर चोर क्या? हिंदुओं के दिल में कहीं चोर है। आज कन्या भ्रूण हत्या पे ही ताकत लगा दी ना। यशस्वी प्रधानमंत्री हरियाणा की धरती पर जाकर कहता है, ए हरियाणा के लोगों, वैसे तो देश के लिए नारा है, बेटी बचाओ और बेटी 1000 रुपए 500 लड़की रहे। हरियाणा पूनम प्रवेश, ओहो, दोनों डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर, जब छुट्टी पर चली तो रास्ते में क्या देखती है? कन्या जो भ्रूण है उस पर कुत्ते उसको नोच रहे। दोनों बहनों ने इस्तीफा दे दिया और फिर कन्याओं को बचाने के लिए गर्भपात करने उसके लिए दोनों ने अपना जीवन दान कर दिया। ताली बजाओ तो उन बहनों के लिए। और सरकार ने उन्हें गाड़ी दे दी। दूसरी कविता यही रखूंगा, इसको छोड़ता हूँ और पूरी कर दूँ, इसको पूरी कर दूँ, उसको भी कर दूंगा, टाइम हो जाएगा। घर में जो बेटी देखो पल रही, डॉक्टर की छुरी उस पे। अरे वारे, अरे डॉक्टर की छुरी उस पे चल रही। ये कितना घोर नरक महापाप है। कितने अत्याचारी कितने अत्याचारी माँ बाप है। अरे बेटी के भी लाड तू लड़ाया कर और बेटी को भी गुरुकुल में पढ़ाया। आर्यों के सत्संग में तू आया करे और बच्चों को भी साथ में ले आया करे। आइए, सत्संग है, वैदिक सत्संग की बातें मैं कर रहा था, लेकिन दूसरे सत्संग की ओर लेकर जाता हूँ। नाम कुसंग है लेकिन वाहरे सत्संग है। दैट इज द बेस्ट मॉन्क इन द भारत। क्या कह गया मैं? आइए जरा साधुओं के भेष में कितने महान छिपे पड़े। आइए इनकी ओर चलता। बाबा जी का भेष बड़ा निराला है, कानों में कुल्लड़ हाथी, कानों में कुल्लड़ हाथी मारा है। शिवाले पे आके डेरा डाला है। वारे वाह, और शिवाले पे आके डेरा डाला है। देखने में लगता भोला भाला है। बाबा जी की दाढ़ी झावड़, ये जानते सारे कहते रहते ना, कई दाढ़ी होती कई तरह की, तो ये बोलते रहते एक झावड़ झाला होता। बाबा जी की दाढ़ी झावड़ झाला है, देखने में लगता भोला भाला है। अरे दारू सुन पे भांग पीने वाला है और सट्टों के वो दाम बताने। सट्टे एक पिटा लग रहा है, गिना लग रहा है। वारे क्या हो रहा है? वारे हिंदू, ओ सट्टों के वो दाम बताने वाला है। अरे ढोंगियों के ढोंग में ना आया कर, अरे ढोंगियों के ढोंग में ना आया करी। बच्चों को भी बाबा ते बचाया। इस चिलम वाले बाबा ते बचाया। आर्यों के सत्संग में तू आया करे और जहानी की गंगा में तू नहाया करे। और क्या मिलता है भाई अजमेश यहाँ पर आकर के? अरे यज्ञों की तो महिमा मोह निराली है, यज्ञों के बिना तो जीवन खाली है। आर्यो, ये सारे आर्य बैठे, इनका सीधा सम्मत यज्ञ से जुड़ा है। और हिंदू कौन है? जो यज्ञ से, जो कब्रों पे जाकर के चद्दर चढ़ाता है, शीश झुकाता है, उससे पढ़वा करके धागा मूरे में बांधता है। दैट इज कॉल्ड हिंदू है।
ठीक कह रहा है गलत? ये कह रहे गलत नहीं, ठीक कह रहे। क्या हो यज्ञों की तो महिमा बहुत निराली है, यज्ञों से ही जियो, यज्ञों के बिना तो जीवन खाली है, यज्ञों से ही आती खुशहाली है। अरे रक्षा करता वो जहां का वाली है, पर नहीं मानती जनता भोली भाली है। पीरों पे ही जाके चद्दर डाली है, कहीं वैष्णो दुर्गा देवी काली है, ये भी सबको धोखा देने। कश्मीर तो आज हिंदुओं से कौन सी देवी वो वैष्णो हो रही रक्षा। अगर हमारे जवान न हो, फोर्स न हो, जाके देखो हिंदू। हाँ, कश्मीर तो हिंदुओं से आज खाली है, कोई न देवी रक्षा करने वाली वहाँ, कोई न देवी रक्षा करने वाली है। अरे तीर्थों पे जाके न धक्के खाया कर। ठीक कह दी बात या गलत है? ठीक कह दी। मन्नत जो जगह के देखे पीर। तितावी कभी गए हो शामली जनपद की ओर, तितावी का गन्ने का मील, आने जाने वाला किसान जब पीर से गुजरता है, बुग्गी से गन्ना डालता है, ट्रेली से गन्ना डालता है, 3-4 क्विंटल शाम तक हो जाता है। मुल्ला 3-4 क्विंटल, ओंकार सिंह वहीं पर गन्ना है, चाहे जाके देख लो, चरखी है, कोल्हू है, शाम को 3-4 क्विंटल वहाँ तुल जाता है। 3-4 क्विंटल कितने का बैठा है? 350 का भाव लगा लो, 300 का लगा लो। वारे हिंदू। मैंने देखा गांगडोली जिला बागपत में, वहाँ भी पीर बना हुआ है। बहुत भट्टे हैं, दूसरे प्रदेशों में ईंट जाती है, वहाँ से जो भी पंडित जी गुजरता है टोली लेकर के, बुग्गी लेकर के, वहाँ ईंट जरूर डालता है। एक महीने में 3-4 हजार ईंट हो जाती है। और 1000 ईंट का भाव बोलो, यहाँ तो ज्यादा 2000 का होगा। यह है हिंदू जो यहाँ पर आ गया। वो कभी इन पीरों पे गन्ना, इन पीरों पे नतमस्तक, चद्दर, गन्ना, वो बोलो चूंकि जान हो गया। आइए वाणी को विराम दे रहा हूं। आखिर में क्या, तीर्थ पीरों पे जाके न धक्के खाया करी, अरे मात पिता के चरणों में शीश। आर्यों के सत्संग में तू, अरे सत्यवेश जी उत्सव में जब आएंगे, अपनी वो कविता सुनाएंगे, पाखंड खड़नी गाढ़ पताका गाएंगे, ये जो की वो महिमा बताएंगे। मैं भूल गया था, स्वाध्यायशील है, बहुत स्वाध्याय है हमारे महेंद्र सिंह जी आए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। अरे पाखंड खड़नी गाढ़ पताका गाएंगे, और बातों ही तो बातों में हंसाएंगे, पर बच्चों को भी साथ में ले आया करे, और विद्वानों को घर पे भाई बुलाया। ये मत भूल जाओ, घर पे बुलाया करो। ये मेरी कविता पूरी हो गई। मैं सोच रहा था तो दूसरी, लेकिन आए मैं भारत की तस्वीर आपके सामने रख दूं। ठीक है, मैंने एक दिन बस पे लिखा देखा, मेरा भारत महान, मेरा भारत। मैंने इसको कविता में बदल डाला कि ये वास्तव में भारत है जो लिखा है या कुछ और है। क्या है मैं इतना भूल गया, लेकिन फिर भी कविता सुनाता। पापों के बाजार लगे हैं, क्या लगे हैं? ये बच्चे बोले, पापों के बाजार लगे हैं। धन्यवाद। पापों के बाजार लगे हैं, बिकता देखो यहाँ ईमान, और फिर भी कहते हैं देश। पापों के बाजार लगे हैं और बिकता देखो यहाँ ईमान, फिर भी कहते हैं देश महान। कैसे कह दूं ये देश महान? अरे आर्यव्रत था देश हमारा, बना दिया ऐसे हिंदुस्तान, फिर भी कहते हैं देश महान। गरम में बेटी, ओहो, ओ गरम में बेटी बैठी है, क्या ये हिंदू सोच रहे?
कूड़े करकट के ढेरों में कुत्ते बच्ची। हाँ जी, हाँ। और पाप कर्म करके ये हिंदू सुकरताल वो नजदीक है, जानता पाप तो कर दिया था, पर हमारे पास गंगा नदी है। और पाप कर्म करके ये हिंदू गंगा में करता स्नान, फिर भी कहते देश महान। कैसे कह दूं देश महान। और आगे क्या बताया, राम कृष्ण का भारत देखो, गौओं का है हत्यारा, पशुओं का है हत्यारा। मांस की मंडी बन गया भारत, लगा रहा नेता नाराज, लगा रहा नेता नाराज। और बंडिब्बों में मांस भेजते तुर्की देखो पाकिस्तान, और फिर भी कहते देश महान, फिर भी कहते हैं देश महान। 2 करोड़ से ज्यादा साधु है, कुछ जेल में पड़े 18-20। मैं एक दिन कहा था गुरु करिए जान के पानी पिए छान के बूढ़ों का है। एक तो बांग्लादेश से चला गयासुद्दीन है जी, और वो महात्मा हो गया, पूजा हो गई, पकड़ा गया, पुलिस के डंडे लगे, बताया गयासुद्दीन, वारे गयासुद्दीन। आगे क्या है, हाँ, गुरु गुरडम बोला है तन मन लन कर दो अर्पण। बाबा जी हाँ बोल रहे हैं, तन मन धर कर दो अर्पण। कदम कदम पर पुगले भगत जी, यहाँ दिखा रहे देखो दर्पण, यहाँ दिखा रहे देखो दर्पण। कहीं आशाराम राम रहीम सिंह रामपाल, कहीं पे बापू आशाराम, दिल में बैठा है शैतान, फिर भी कहते हैं देश, फिर भी कहते हैं देश महान। अरे मंदिरों पे बैठे पुजारी, दारू सुल्फा खींच रहे, फपा पप। कल को सुना मैं साथ, वो भी सुना था कल, पूरी जो मैंने ताल कटोरा में गाई थी वो सुना मैं कल। क्या कर रहे हैं हमारे, कोई धर्मात्मा मिलता होगा, मैं तो हरियाणा में देखा, उसके हैं खेड़े के मंदिर, सब यही बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, सुल्फे खींच रहे। क्या दे रहा है साधु, आइए क्या, अरे मंदिरों में बैठा पुजारी, दारू सुल्फे खींच रहे, भक्ति का ये करे बहाना, देखो आंखें मीच रहे, देखो आंखें मीच रहे। और भांग का गोला खा करके ये मुख से बोले सीताराम, राधे राधे। क्या है अजी है ये मगर राधे 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 श्याम, फिर भी कहते हैं देश महान, फिर भी कहते हैं देश महान। और क्या बताया, आज कला के नेता तो सब, रविंद्र जी कहते हैं राष्ट्र की बात, आज कला के नेता तो सब नशे में टूल गए, आतंकवादी बता रहे जो फांसी ऊपर, 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया उसे, जिसने चंद्रशेखर को क्या कहा था, आतंकवादी या जातिवाद का जहर, दैट इज द पॉइजन हाई रेस इन द ब्लीडिंग ऑफ, किसमें, हिंदू सोसाइटी, सबसे खतरनाक जहर है जातिवाद। अरे जो शहीदों का आतंकवादी कहते हैं उसे वोट देना चाहिए कि बोलो नहीं, सारे कह रहे नहीं देना चाहिए। आज उसे तमीज आ गई, 1 वोट ओनली 1 वोट, एक है ना ज्यादा, अब क्या कर दिया श्याम सब, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन रुका नहीं जा रहा, शहीदों के उसमें रुका नहीं जा रहा। चंद्रशेखर आजाद तो हुआ था जिसने अंग्रेजों को कहा था, अंग्रेजों तुम चाहे छक्के जोर लगा लेना, लेकिन चंद्रशेखर को तुम जीवित नहीं। क्या कहा था, नाम ही आ जाए और आतंकवादी कहेंगे। हाँ, आज कला के नेता तो सब नींद नशे में टूल गए, ओ आतंकवादी बता रहे जो फांसी ऊपर झूल गए। है कितना दुर्भाग्य देश का, उन शहीदों को भूल गए, जिनके भैसे गोरे शासक यहाँ से जड़ा मूल गए, यहाँ से जड़ा मूल गए। बॉर्डर पर यहाँ गर्दन कटती,
और आत्महत्या करे किसान, फिर भी कहते हैं अरे मैंने किसान को इस बार देखा, मुझे जनपद शामली में सिरसली में पहुंचना था, ये बहुत जवान बैठे, सबके किसान बैठे, वाणी को विराम देने जा रहा हूं, मैं एक ट्रेल पे बैठ गया, गर्मी बहुत ज्यादा थी जैसे आज हो रही। मैं क्या देखता हूं, ठीक 3 बजे थे, पति और पत्नी छोटे छोटे बालक गन्ने के खेत में बड़े हुए हैं, और गन्ने को ऐसे नहीं दांत से कहीं से काटते हैं, एक एक गन्ने को काट रहे हैं, एक एक गन्ने, कितना हो। और फिर भी किसान जिसने देश को आजाद किया, जिस देश को ये भारत को बॉर्डर पर जवान देता हो, और वो आत्महत्या अच्छी नहीं होती। आत्महत्या 4,90,000 से अब तक 4 लाख किसानों ने आत्महत्या। एक सांसद ने तो यहाँ तक कह डाला कि इन्हें शौक है, मगर तू भी लटक के देख ले, तुझे पता लग जाएगा लटकने का। तो आइए आगे बढ़ता हूँ। हाँ, अरे खाना पीना रहना सोना सब कुछ हिंदुस्तान का, पर मेरठ की धरती पर लगता महेंद्र सिंह नारा पाकिस्तान का। और भारत माँ को डायन बताते हिचक नहीं, that is not hesitate in my mind in the part of my body। मेरे में कोई हिचकिचाहट नहीं, यहाँ हिचकेंगे विद्यानंद के मुझ पे कहते हैं, यहाँ हिचकना नहीं है, नाम लेके बोलो। हाँ, भारत माँ को डायन बताता ये राष्ट्रद्रोही आजम खान, फिर भी कहते हैं हुआ का इलाज हो गया। आइए अंत में क्या कहता हूँ, अरे उठो आर्य वीरो अब जा कुछ करके दिखला दो, भारत के गद्दारों को एक बार बस बॉर्डर कर रहा। अरे भारत के गद्दारों को मोदी जी इन्हें बाहर का राह दिखा दो, बाहर का राह दिखा दो। और सत्यवेश ये फेर बनेगा, सत्यवेश ये फेर बनेगा, रामकृष्ण का भारत महान देश का होगा एक वो कल्याण। और जोर से बोलेंगे हम लाल बहादुर का नारा, जय जवान जय किसान, जय जवान और जय किसान। इसी के साथ में थी ओम शांति।